नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आई से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान में आर्मी की सरकार है, यानी वहां का जो शहबाज शरीफ सरकार है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए है और पूरी कमान है शासन की, और कानूनी तौर पर जितनी भी कमान जो भी है सब आर्मी के हाथों में है। और यही होने जा रहा है अब बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है और बांग्लादेशी जो राजनेता है वो एक दूसरे पर उंगली उठाने पर तुले हुए हैं। और इसी बात से नाराज होकर के बांग्लादेश के आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश के जो राजनेता हैं वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और पूरा देश उनके काबू में नहीं है। मुख्य रूप से उन्होंने जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उसके ऊपर उंगली उठाते हुए कहा, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में सबसे अधिक सियासी दंगे और उथल पुथल देखने को मिल रही है, जिसमें कहीं आग लगा दी जा रही है और कहीं किसी की हत्या कर दी जा रही है, लूट हो रही है। इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। और इन सभी बातों से नाराज होकर के आर्मी चीफ ने कहा है कि जब तक बांग्लादेश में कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाती तब तक के लिए बांग्लादेश की जो शासन व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है वो आर्मी को संभालनी पड़ेगी। यानी जो आर्मी यानी सेना है वो बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार जब तक काम करेगी उसके दौरान शासन व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को दोनों को देखेगी। यानी अब मोहम्मद यूनुस की सरकार के हाथों अब ये शासन व्यवस्था है वो नहीं रहेगी। और इन्होंने सीधा सा कह दिया है कि अगर जिस तरह से हमें सियासी दंगे और एक दूसरे पर राजनेता लड़ते हुए दिख रहे हैं वो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और जिस तरह से आरोप और जो हिंदू हैं और बाकी जो कास्ट हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जो आतंकवादी टाइप के जो लोग हैं वो मौका ढूंढ करके और जो अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इस वजह से अब हमें इसकी कमान संभालनी पड़ेगी। उन्होंने सीधा ऐलान करते हुए कहा। चलिए, इन्होंने आखिरकार क्या क्या कहा और क्या क्या करने वाली है सेना, इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। खबर की बात करें, खबर है मत बोलना की वार्निंग नहीं दी। बांग्लादेश में कुछ बड़ा करने की तैयारी में सेना आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को सुनाया। यानी उन्होंने कहा, आज जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने कहा कि हमें ये मत बोलना कि हमें चेतावनी नहीं दी। और बांग्लादेश में आर्मी पूरी की पूरी कमान को अपने हाथों में संभालने की तैयारी में है। और ये सब जो आर्मी के चीफ हैं उन्होंने मोहम्मद यूनुस को पूरी तरीके से बता दिया है, साफ खुले तौर पर कह दिया है कि अगर तुमसे शासन नहीं चल रहा है तो अब शासन व्यवस्था है वो सेना के हाथों में रहेगी। और ये खबर है जिसके चलते ये टॉपिक चर्चा में आया है। चलिए पूरी खबर को बिंदुवार समझ लेते हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की अगुवाई कर रहे स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को इस्तीफा दे दिया है। और नाहिद इस्लाम यूनुस कैबिनेट में सूचना सलाहकार पद पर तैनात थे और उन्होंने मंगलवार को मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा सौंप दिया है। यानी अभी हाल ही में जो इस्तीफा सौंपा है नाहिद इस्लाम ने, ये स्टूडेंट लीडर के तौर पर जो शेख हसीना थी उनके टाइम पर इन्होंने काम किया था और बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी शेख हसीना की सरकार को हटाने में। और ये वर्तमान में मोहम्मद यूनुस की सरकार में सूचना सलाहकार के पद पर तैनात थे, जिन्होंने अब मोहम्मद यूनुस के करामातों की वजह से उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि ये उनके कामों से नाराज थे। और नाहिद इस्लाम मोहम्मद यूनुस के कामकाज से काफ़ी नाराज थे। उन्होंने पिछले साल शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ छात्र आंदोलन को लीड किया था और इस्तीफा देने के बाद नाहिद इस्लाम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कैबिनेट और अन्य सभी समितियों को अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी उन्होंने पहले मोहम्मद यूनुस को इस्तीफा सौंपा और उसके बाद मीडिया को बताया कि उन्होंने कैबिनेट के साथ साथ सभी समितियों को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि अपराध की चपेट में बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश लगातार अपराध की चपेट में, कहीं लूट हो रही है, दंगे हो रहे हैं, इस तरह की आम बातें हो गई हैं। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के शासन में अपराध की चपेट में आ गया है और पुलिस डाटा से यह जाहिर होता है। देश भर में हालिया महीनों में हत्या, अपहरण, लूट, डकैती की
घटनाओं में तेजी से उछाल की जानकारी उजागर हुई है। यानी पुलिस के डाटा से ये पता चला है कि देश में सबसे ज़्यादा हत्या, अपहरण, लूट और डकैती की घटना बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और पुलिस के द्वारा जो डाटा दिया गया था उस डाटा को खारिज भी किया जा चुका है सरकार के द्वारा। यह अपराध के मामले में पिछले 6 वर्षों में सबसे बदहाल स्थिति है। और हालांकि आंतरिक सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने डाटा को खारिज भी किया है। उन्होंने एक दावा किया है कि देश में कानून व्यवस्था और स्थिति सब संतोषजनक है। यानी जो पुलिस का डाटा इस्लाम ने दिखाया था वो इन्होंने जहांगीर आलम ने, जो कि सलाहकार गृह मामलों के सलाहकार हैं, इन्होंने उसे खारिज भी किया है। उन्होंने कहा है कि कानून और व्यवस्था सब संतोषजनक स्थिति है, ये सब भ्रामक है, उन्होंने ऐसा करते हुए कहा। और हाल ही में बांग्लादेश की आपातस्थ जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश को आतंकवाद और अराजकता का केंद्र बनाने का आरोप लगाया है। यानी मोहम्मद यूनुस की सरकार पर जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, जिन्हें हटा दिया गया था, अब इन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान जो सरकार है अंतरिम मोहम्मद यूनुस की, वो देश को आतंकवाद और अराजकता का केंद्र बनाना चाहती है। और बांग्लादेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, यानी बांग्लादेश में लगातार अपराध और आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हिंसक छात्र आंदोलन के चलते गत 5 अगस्त में हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग सरकार का पतन हो गया है और इसके बाद हिंसा और अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। डेली स्टार खबर ने पुलिस मुख्यालय के डाटा के हवाले से बताया कि इस वर्ष जनवरी के दौरान देश भर के थानों में 294 हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। यानी ये स्थिति आ गई है कि देश में पुलिस मुख्यालय के डाटा के अनुसार पता चला है, हालांकि सरकार ने इसका खंडन भी किया है। और इस डाटा से ये पता चलता है कि देश भर में सभी थानों में 294 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जो कि हत्या से संबंधित है। और जैसे ही शेख हसीना की जो सरकार थी वो हटी और उसके बाद आवामी लीग का पतन हुआ और लगातार आपराधिक मामले जो है देश में देखने को मिलते आ रहे हैं। जबकि इस अवधि में लूट डकैती के 242 मामले आए हैं। यानी लूट डकैती के 242 मामले सामने आए हैं और हत्या के इतने सारे मामले सामने आए हैं। और पिछले 6 वर्षों में मासिक अपराध के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि एक महीने में अपराध की सर्वाधिक घटनाएं दर्ज की गई है। यानी ये बात और सामने आई है कि पिछले 6 वर्षों में सिर्फ एक महीने में इतनी ज़्यादा आपराधिक घटनाएं जो दर्ज की गई है। पुलिस डाटा के अनुसार पिछले 5 वर्षों की तुलना में गत दिसंबर और नवंबर में भी आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है। यानी बीते 5 वर्षों में इतने आपराधिक मामले नहीं देखे गए थे, उतने आपराधिक मामले सिर्फ और सिर्फ दिसंबर और नवंबर के महीने में ही देखने को मिले हैं। और ये देश की स्थिति इससे और ज़्यादा बदतर होती जा रही है। बांग्लादेश में एयरबेस पर इसमें हमला भी हुआ है। यानी इस तरह की स्थिति होती जा रही है बांग्लादेश में कि बांग्लादेश का खुद का जो एयरबेस है उस पर भी अटैकर्स ने हमला किया है। सोमवार को बांग्लादेश में वायुसेना के एक बेस पर हमला किया गया है। सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति मारा गया है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। यानी एयरबेस पर जब सोमवार को अटैक हुआ तो उस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें एक व्यक्ति मारा गया और इसमें कई लोग घायल भी हुए थे। और रक्षा मंत्रालय के अंतर सेवा संपर्क निदेशालय से बताया गया कि अराजक तत्वों ने काक्स बाजार के समीप स्थित वायुसेना की बेस पर हमला किया था और वायुसेना ने इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाया है। यानी रक्षा मंत्रालय का जो अंतर सेवा जनसंपर्क निदेशालय है उसकी तरफ से बताया गया कि काक्स बाजार के समीप जो वायुसेना का बेस है उस पर हमला किया गया था और उसके बाद वायुसेना ने आवश्यक कदम भी उठाया है। और हमले के कारणों की जांच होगी, यानी किस वजह से हमले किए गए थे उन सब की पूरी जांच होगी। काक्स बाजार के उपायुक्त मोहम्मद सलाहुद्दीन ने बताया कि झड़प के दौरान गोली लगने से 30 वर्षीय सिहाब कबीर नामक एक स्थानीय कारोबारी की मौत हो गई है और जबकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हमले के सभी कारणों की गहनता से जांच की जाएगी। हालांकि स्थानीय मीडिया के अनुसार यह घटना एयरबेस की विस्तारित योजना के कारण हुई है। यानी एयरबेस जब बढ़ रहा था, यानी एयरबेस का विस्तार किया जा रहा था और इसी वजह से ये जो घटना है वो सामने आई है और ये सब इतना बड़ा माहौल जो देखने को मिला है। और योजना के तहत समीपवर्ती इलाके के लोगों को दूसरी जगहों पर बसाया जा रहा था।
और जिसका विरोध किया जा रहा है। यानी एयरबेस पर हमला तो होता नहीं, हमला होने की वजह थी यानी एयरबेस के चारों तरफ जो लोग रह रहे थे उन लोगों को वहां से हटा करके किसी और जगह पर बसाया जा रहा था और एयरबेस का विस्तार किया जा रहा था। इस वजह से ये जो एयरबेस पर अटैक जो है देखने को मिला था। और मंगलवार को पिलखाना नरसंहार की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में सेना प्रमुख वकार उस्मान शामिल हुए थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। अगर आप अपने मतभेदों को भुलाकर मिलकर काम नहीं करते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। यानी मंगलवार को पिलखाना नरसंहार हुआ था, उसकी बरसी थी, उस पर आर्मी के जो चीफ थे वो शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में आर्मी के चीफ ने कहा था कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, फिर यह मत कहना कि आगाह नहीं किया। और जिस तरह से सरकार अपने मतभेदों को भुलाकर काम नहीं कर रही है और एक दूसरे पर आरोप लगा रही है तो इससे कहीं ना कहीं देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। और एक दूसरे के साथ ना लड़े देश के नेता आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो नेता है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि एक दूसरे से ना लड़े। आर्मी चीफ ने आगे कहा कि देश की कानून व्यवस्था खराब होने का कुछ कारण है, जिनमें से पहला कारण है हम आपस में लड़ने में व्यस्त हैं। यानी कानून व्यवस्था इससे भी खराब हो रही है कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त हैं। अगर आप अपने मतभेदों को नहीं भुलाते हैं तो इससे दिक्कत होगी और देश की संप्रभुता जोखिम में पड़ जाएगी। यानी अगर आपस में लड़ते रहेंगे और देश की शासन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं देगा तो कहीं ना कहीं देश की संप्रभुता है वो खतरे में पड़ जाएगी। और मैं चेतावनी दे रहा हूँ, सभी नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, जिससे शरारती तत्वों को माहौल बिगाड़ने का मौका मिल रहा है। यानी जिस तरह से एक दूसरे नेता वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और हमले हो रहे हैं एक दूसरे पर, इससे कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व हैं देश में उन्हें माहौल बिगाड़ने का जो है मौका मिल रहा है और वो इससे नहीं चूक रहे हैं। देखा गया था कि बीते सोमवार को जो वायुसेना का बेस है उस पर अटैक किया गया था और इससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होता जा रहा है। और वायुसेना प्रमुख वकार उस्मान ने नेताओं को कहा कि मैं सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा हूँ, जिसके पीछे कोई मेरा एजेंडा नहीं है। यानी सेना के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि मेरा इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, मैं देश की भलाई में ये बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ शांति बहाली चाहता हूँ। यानी मैं चाहता हूँ सिर्फ देश के लोगों के लिए भलाई हो और शांति व्यवस्था कायम रहे, इस तरह से कोई उत्पाद ना हो। उन्होंने कहा कि जब तक चुनी हुई सरकार नहीं बनती तब तक सेना ही बांग्लादेश की कानून व्यवस्था संभालेगी। उन्होंने कहा कि जब तक देश में कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाएगी तब तक बांग्लादेश की शासन व्यवस्था को बांग्लादेश की आर्मी संभालेगी, ये बात अनाउंस किया आर्मी चीफ ने। और यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश में बड़ी हिंसक घटनाएं, यानी जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है उस दौरान बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हिंसक जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस के शासन के दौरान बांग्लादेश में अपराध काफ़ी बढ़ चुके हैं और देश भर में हालिया महीनों में हत्या, अपराध, लूट, डकैती की घटनाओं में तेजी से उछाल की जानकारी उजागर हुई है। 5 अगस्त में हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग सरकार का पतन हो गया था। यानी आवामी लीग कहने का तात्पर्य यही है कि जो शेख हसीना थी उसकी जो सरकार थी आवामी लीग, उसका पतन होता जा रहा है लगातार और उसके पतन के साथ साथ बांग्लादेश में हत्या, लूट, डकैती जैसी जो घटनाएं हैं वो आम हो गई हैं और इसकी जानकारी अब आके सामने आ रही है। और इसके बाद से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने देश का बागडोर अपने हाथों में लिया और पिछले कुछ महीनों में वह रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर भारत ने भी चिंता जाहिर की है। यानी जैसे ही मोहम्मद यूनुस के हाथों में देश की शासन व्यवस्था गई तो कहीं ना कहीं जो हिंदू समुदाय थे उनको निशाना बनाया गया, उन पर अटैक किए गए, उन्हें लूटा गया, मारा गया और इसी वजह से भारत ने भी चिंता जाहिर की है। दोस्तों, इस वीडियो में समझा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश की जो सेना है उसने इस बात को अनाउंस किया है कि जब तक बांग्लादेश में कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाती तब तक बांग्लादेश की जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसे बांग्लादेश की जो सेना है वो संभालेगी। क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार है उसके बूते शासन संभल नहीं रहा है और वो अपने में एक दूसरे से आरोप लगाने में और लड़ने झगड़ने में व्यस्त है
और इससे कहीं ना कहीं देश का माहौल बिगड़ रहा है और देश की इससे स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ रही है। और इसीलिए आर्मी ने यह डिसीजन लिया है कि देश की शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को जब तक कोई नया सरकार और स्थायी सरकार नहीं बन जाती तब तक सेना ही बांग्लादेश की बागडोर को संभालेगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।